नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी 101 पर एंड मैं हूं दिव्या वर्मा। तो आज की क्लास में इंडियन फोक एंड ट्राइबल आर्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो प्लीज दोस्तों वीडियो को एंड तक देखिएगा, एक भी पॉइंट स्किप मत कीजिएगा। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जाकर कर लीजिएगा। लिंक आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगी। आपके किसी भी प्रकार के कोई भी क्वेश्चंस हैं, कोई भी डाउट हैं तो उसके लिए आप मुझसे टेलीग्राम चैनल पर संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए फिर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मिथिला कला की उत्पत्ति किस पौराणिक प्रसंग से जोड़ी जाती है? मिथिला कला या फिर इसे हम मधुबनी कला भी कह सकते हैं। तो मिथिला कला की जो उत्पत्ति है वो किस पौराणिक प्रसंग से जोड़ी जाती है? ऑप्शन है यहाँ पर कृष्ण जन्म, राम सीता विवाह, महाभारत युद्ध, बुद्ध ज्ञान। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन संख्या बी, राम सीता विवाह। ठीक है, जो मिथिला कला है या फिर जो मधुबनी चित्रकला है इसका संबंध राम सीता विवाह से है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, ये भी मधुबनी कला से ही संबंधित है। मधुबनी कला में रंग कैसे बनाए जाते हैं? यानी कि जो मधुबनी पेंटर्स हैं वो अपनी पेंटिंग में रंग कैसे बनाते हैं? ऑप्शन यहाँ पर बाजार से लाते हैं या फिर प्राकृतिक स्रोतों से, मशीन से या फिर डिजिटल। तो ध्यान रखिएगा जो भी आपकी लोक कला है A to Z उसमें जो रंग है वो प्राकृतिक स्रोतों से ही बनाए जाते हैं। प्राकृतिक स्रोतों का मतलब है कि फूल, पत्ती, इन सब चीजों से रंगों को बनाया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है थर्ड नंबर, मिथिला कला में किसका चित्रण शुभ माना जाता है? मिथिला कला में किसका चित्रण शुभ माना जाता है? ऑप्शन है यहाँ पर जानवर, पेड़, कमल और मछली, पहाड़। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी, कमल और मछली। बाकी चीजें भी बनाई जाती हैं लेकिन मेन क्या है? कमल और मछली। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है फोर्थ नंबर, मिथिला कला में कौन सा त्योहार प्रमुख है? मिथिला कला में कौन सा त्योहार प्रमुख रूप से या फिर दिखाया जाता है? ऐसे भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता था। होली, दीपावली, विवाह समारोह, मुंडन संस्कार। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी, विवाह समारोह। ठीक है, विवाह समारोह। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है 5 नंबर। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और पिछली बार पूछा भी जा चुका है। मिथिला कला को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसके और भी कई सारे नाम हैं तो वो आपको बताना है। ऑप्शन है पट चित्रकला, मधुबनी चित्रकला, वारली चित्रकला, कलमकारी। तो अभी पहला क्वेश्चन ही था इसी से संबंधित, जहां पर मैंने बताया था कि जो मिथिला कला है इसे मधुबनी कला भी कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, मधुबनी कला। और मधुबनी कला का संबंध अगर पूछा जाए कहाँ से है तो बिहार राज्य से। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है 6 नंबर, मिथिला का प्राचीन नाम क्या था? मगध, विदेह, कौशल, अवंती। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी, विदेह। ठीक है, मिथिला का प्राचीन नाम क्या था? विदेह। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है 7 नंबर, मधुबनी चित्रकला का नाम किस आधार पर पड़ा? जो मधुबनी चित्रकला है इसका नाम किस बेस पर पड़ता है? ऑप्शन यहाँ पर कलाकार के नाम पर, राजा के नाम पर, स्थान या जिले के नाम पर, देवता के नाम पर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी, स्थान या जिले के नाम पर, क्योंकि मधुबनी ये बिहार का एक जिला है। मधुबनी क्या है? बिहार का एक जिला है और वहीं पर जो कला चलती थी या फिर जो पेंटिंग्स बनाई जाती थी उनको हम कहते हैं मधुबनी चित्रकला। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है 8 नंबर, परंपरागत रूप से मिथिला चित्रकला का प्रमुख सृजनकर्ता कौन रहा है? यानी परंपरागत रूप से जो मिथिला चित्रकला है इसको कौन बनाता है? ऑप्शन यहाँ पर पुरुष शिल्पकार, ग्रामीण महिलाएं, राज दरबारी कलाकार या फिर साधु संत। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन संख्या बी, ग्रामीण महिलाएं। देखिए जो भी लोक कलाएं हैं उनमें आप पाएंगे कि अधिकतर उन्हें ग्रामीण महिलाएं ही बनाती थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है 9 नंबर, पारंपरिक रूप से मिथिला चित्र कहाँ बनाए जाते हैं? ताड़पत्र पर या फिर कपड़े पर, दीवारों, मिट्टी के घरों पर या फिर धातु पट्ट पर। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन संख्या सी, दीवारों या फिर मिट्टी के घरों पर, क्योंकि मिट्टी के घरों पर ही ये चित्र जो पेंटिंग्स हैं यानी जो लोक कलाएं हैं वो बनाई जाती थी। आज के समय पर इन्हें आप कपड़ों पर भी देखेंगे, इन्हें आप पेंटिंग्स के रूप में
कैनवास पे भी देखेंगे, कागज पर भी बनाई जाती हैं, लेकिन यहाँ पर पूछा है कि पारंपरिक रूप से ये कलाएं किस धरातल पर बनाई जाती थी, तो ध्यान रखिएगा मिट्टी की दीवारों पर। फिर अगला यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है वर्ली चित्रकला से कि वर्ली चित्रों में प्रयुक्त पृष्ठभूमि कैसी होती है। ऑप्शन है सफेद, काली, मिट्टी की गेरू यानी कि लाल भूरी या फिर नीली। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन संख्या सी, मिट्टी की गेरू या फिर लाल भूरी। देखिए जो वर्ली पेंटिंग्स होती हैं उनमें जो धरातल है जिसे हम कहते हैं बैकग्राउंड, तो उसमें ये लाल या फिर भूरा रंग लगाते हैं। एक बार आप पेंटिंग सर्च करिएगा वर्ली पेंटिंग्स, आपको आइडिया लग जाएगा कि इसमें किस प्रकार से धरातल बनाया जाता है और किस प्रकार से जो चित्र हैं वो बनाए जाते हैं। वर्ली पेंटिंग्स में प्रमुख रूप से धरातल को लाल या फिर भूरे रंग से बनाते हैं और उसके ऊपर सफेद रंग से चित्रकारी की जाती है। ठीक है, तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन आता है, ये भी वर्ली कला से ही संबंधित है। 11 नंबर क्वेश्चन है, वर्ली चित्रकला का मुख्य केंद्र कौन सा जिला है। पुणे, ठाणे, नासिक, नागपुर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी, ठाणे। ठीक है, वर्ली चित्रकला ये प्रमुख रूप से महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। दोस्तों अगर आपने अभी तक अपना सिलेबस नहीं देखा है तो जाकर जरूर देखिएगा और उसमें जो भी पेंटिंग्स दी हुई हैं एटलीस्ट आप इतना तो याद ही कर लीजिए कि किस राज्य से संबंधित है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिहार राज्य से इनमें से कौन सी कला संबंधित है या फिर मधुबनी चित्रकला किस राज्य से संबंधित है। तो इतना तो आप याद ही कर लें, बाकी की चीजें मैं आपको करवा रही हूँ और कई सारे वीडियोस चैनल पर पहले से ही उपलब्ध हैं, तो आप उन्हें भी जाकर एक बार देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि वर्ली चित्रकला में जो मानवाकृतियां हैं वो कैसी होती हैं। यथार्थवादी, ज्यामितीय, अमूर्त, छाया चित्रात्मक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी, ज्यामितीय। इसमें त्रिकोण और वृत्त का प्रयोग बहुत किया जाता है। जो वर्ली चित्रकला है इसमें जो मानवाकृतियां हैं उनको कुछ इस तरीके से बनाया जाता है। आप लोगों ने भी करवा चौथ में खूब बनाए होंगे, इस तरीके से मानवाकृतियां बनाई जाती हैं वर्ली चित्रकला में। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी आप ध्यान रखिएगा। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर अगला क्वेश्चन आता है 13 नंबर। क्या पूछा गया है कि वर्ली चित्रकला में किन विषयों का चित्रण प्रमुख है। केवल धार्मिक कथाएं, केवल युद्ध दृश्य, दैनिक जीवन और प्रकृति, केवल राजा महाराजा। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन संख्या सी, दैनिक जीवन और प्रकृति। पेंटिंग्स आप देखेंगे तो समझ जाएंगे कि उसमें पेड़ पौधों को और जो दैनिक काम होते हैं यानी हमारी जो दिनचर्या है उसको दिखाया जाता है। इस तरीके की चीजें बनाई जाती हैं। और क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय आप एक पॉइंट को जरूर ध्यान रखिएगा, अगर इस तरीके के आपको ऑप्शन मिल जाए जिसमें केवल दिया हो तो वो तो बिल्कुल भी आपका सही होगा ही नहीं। ठीक है, केवल वाला तो बिल्कुल सही होगा ही नहीं। लास्ट में आपको एक और ऑप्शन दिया जाता है उपयुक्त सभी, तो वही सही होगा। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, एग्जाम टाइम काफी हेल्पफुल रहेगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि वर्ली चित्रकला में चित्र बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तेल का, चावल का घोल, एक्रेलिक रंग या फिर जल रंग। तो मैंने आपको अभी बताया था कि जो भी लोक कलाएं हैं उनमें ये तेल रंग या फिर एक्रेलिक कलर जो कि आधुनिक समय के हैं, जल रंग, इन सब का तो प्रयोग किया ही नहीं जाता था। वो लोग चावल, गेरू, मिट्टी, इन सब से रंग बनाते थे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, चावल का घोल। ठीक है, चावल का घोल। और हाँ, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि चावल के घोल को कहते क्या हैं, तो ध्यान रखिएगा एपण कहते हैं। ठीक है, एपण। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है 15 नंबर। वर्ली चित्रों में पंचसिरिया देवता का क्या अर्थ है। 5 सिरों वाले देवता, 5 पर्वतों के देवता, 5 पेड़ों का प्रतीक, 5 नदियों का प्रतीक। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन संख्या ए, 5 सिर वाले देवता। वर्ली चित्रों में पंचसिरिया देवता का उल्लेख किया जाता है, तो इसका अर्थ है कि 5 सिर वाले देवता। पंच यानी 5, सिरिया यानी सिर, देवता अर्थात देवता, तो 5 सिर वाले देवता। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है 16 नंबर। वर्ली चित्रकला में पाल घाट देवी किसका प्रतीक है। ऑप्शन है यहाँ पर युद्ध, उर्वरता, जल, अग्नि। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन संख्या बी, उर्वरता या फिर प्रजनन का। वर्ली चित्रकला में पाल घाट देवी का चित्रण किया जाता है जो कि उर्वरता या फिर प्रजनन का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है 17 नंबर।
वर्ली जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है? ऑप्शंस यहाँ पर अरावली पर्वतमाला या फिर पश्चिमी घाट क्षेत्र यानी इसे हम सह्याद्री भी कहते हैं और विंध्याचल क्षेत्र नीलगिरी पर्वत। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी सह्याद्री क्षेत्र यानी पश्चिमी घाट। और ये जो वर्ली जनजाति है ये महाराष्ट्र से संबंधित है, इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर अगला क्वेश्चन आता है 18 नंबर। ये क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया था कि वर्ली नृत्य दृश्यों में प्रायः कौन सा वाद्य यंत्र दिखाया जाता है? ऑप्शंस यहाँ पर तबला, सितार, तारपा, बांसुरी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी तारपा। जो वर्ली पेंटिंग्स हैं उसमें तारपा नामक वाद्य यंत्र बजाते हुए दिखाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर अगला क्वेश्चन आता है 19 नंबर। कौन सा पर्व वर्ली कला से संबंधित है? इनमें से कौन सा पर्व वर्ली कला से संबंधित है? ऑप्शन है यहाँ पर गणेश चतुर्थी, फसल उत्सव, होली, दीपावली। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन संख्या बी फसल उत्सव। वर्ली एक जनजाति है और ये लोग फसल उत्सव पर यानी जब इनकी फसलें कटती हैं तो उसके उत्साह में, प्रसन्नता में इस प्रकार की पेंटिंग्स का निर्माण करते हैं। फिर अगला यहाँ पर क्वेश्चन आता है 20 नंबर। मधुबनी पेंटिंग की प्रमुख कलाकारों में से एक रही हैं जगदम्बा देवी, सुनैनी देवी और मृणालिनी साराभाई, यामिनी रॉय। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी सुनैनी देवी। एक सेकेंड, हाँ, जगदम्बा देवी। ऑप्शन संख्या ए जगदम्बा देवी। मधुबनी पेंटिंग्स की प्रमुख कलाकार हैं जगदम्बा देवी। सीता देवी भी हैं, आई थिंक पिछली बार पूछी गई थी। तो सीता देवी, जगदम्बा देवी ये सभी मधुबनी चित्रकला की पेंटर्स हैं। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, मधुबनी चित्रकला में कौन से रंगों का प्रमुखता से प्रयोग होता है? हल्का गुलाबी और नीला रंग, गहरा लाल, काला, पीला, हरा रंग, ग्रे और ब्राउन, बैंगनी और सुनहरा। तो देखिए जो भी लोक कलाएं हैं उसमें प्रमुख रूप से प्राकृतिक रंगों का ही यूज किया जाता है, जैसे कि गहरा लाल हो गया, काला हो गया, पीला और हरा। और ध्यान रखिएगा ये लोग मिश्रित रंगों का प्रयोग बहुत कम करते हैं, जैसे कि हल्का गुलाबी ये मिश्रित रंग है, ग्रे, ब्राउन, बैंगनी ये सब मिश्रित रंग है। ये सीधे प्रकृति से जो रंग प्राप्त होते हैं जैसे कि काला है, पीला है, हरा है, लाल है, इस प्रकार के रंगों का ही प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है 22 नंबर। मध्य प्रदेश की जनजातीय कला का नाम बताइए। ऑप्शन यहाँ पर गोंड चित्रकला, मधुबनी चित्रकला, वर्ली चित्रकला या फिर तंजावुर चित्रकला। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए गोंड चित्रकला। बाकी मधुबनी बिहार की है और वर्ली महाराष्ट्र की है, तंजावुर ये तमिलनाडु की है। तो सारी आप नोट कर लीजिएगा, एक पास में याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है 23 नंबर। ये क्वेश्चन भी पिछली बार पूछा गया था कि इंकोस व एंकोस का संबंध किससे है? पिथौरा कला से, सौरा, गोंड, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी सौरा पेंटिंग। इंकोस व एंकोस का संबंध किससे है? सौरा पेंटिंग से। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 24 नंबर। पटचित्र का एक प्रमुख विषय क्या है? जो पटचित्र हैं उनमें प्रमुख रूप से किस विषय को चित्रित किया जाता है, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पर रामायण, सामाजिक जीवन, युद्ध दृश्य, भगवान जगन्नाथ। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन संख्या डी भगवान जगन्नाथ, क्योंकि पटचित्र ये प्रमुख रूप से उड़ीसा से संबंधित है और उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ का एक मंदिर है, तो वहां पर ये जो पटचित्र हैं प्रमुख रूप से बनाए जाते हैं। तो पटचित्र का संबंध किससे हो गया? भगवान जगन्नाथ से। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 25 नंबर और ये लास्ट क्वेश्चन है। पटचित्र कला का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? बिहार, उड़ीसा, राजस्थान, गुजरात। तो अभी मैंने आपको बताया कि पटचित्र कहाँ से संबंधित है? उड़ीसा से। तो राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि पट का क्या अर्थ है? तो पट का अर्थ है कपड़ा, यानी ये जो पेंटिंग्स हैं ये कपड़े पर बनाई जाती हैं। तो आज के लिए बस यहीं तक। आज की क्लास में हमने 25 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। किसी भी प्रश्न में अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे टेलीग्राम चैनल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी हम कल की क्लास में फिर से 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए इसी प्रकार की वीडियोस लाते रहते हैं। और मिलते हैं दोस्तों बहुत जल्द किसी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों। जय हिंद।